हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। पेपर लीक पर सख्ती के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इस टास्क फोर्स की अगुवाई इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। संसद में नया एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया है। इसमें दोषियों के लिए कम से कम 5 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल पर आम सहमति से चर्चा करने की अपील की है। इस बिल पर 91 संशोधन दिए गए हैं। नीट पेपर लीक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 2022 के जम्मू कश्मीर एसएसबी भर्ती परीक्षा विवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें अभी पूरी तरह पूरी नहीं हुई हैं। सीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्र प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर परेशान किया जा रहा है। संगठन ने सभी एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीजेपी आंदोलन का श्रेय युवाओं को जाता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र घटाने की मांग का भी समर्थन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि किसी मंत्री को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी छात्र आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा भी ऐसा करे तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर 4 भारतीयों वाले व्यापारी जहाज MV AGN रगनार पर हमला हुआ है। इसके बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया और भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। IMD ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बने डीप डिप्रेशन को लेकर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करते दिखे एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। घटना की जांच जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मेटा और एक्स के खिलाफ AI डीप फेक वीडियो मामले में कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी है। शशि थरूर ने अपने बेटे ईशान थरूर के बैन बूमर्स फ्रॉम व्हाट्सएप पोस्ट पर मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीट प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि प्रदर्शन हो रहा है पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार बताया और पुलिस पर हिंसा के आरोपों के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपों की भी सुनवाई करने पर सहमति जताई। केरल में लंबे समय से लंबित अंगमाली सबरीमाला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि भारतीय रेलवे ने इस परियोजना के लिए 505 करोड़ आवंटित किए हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होने के 2 दिन बाद अब प्रदर्शनकारियों की घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन की ओर से देश भर से आए वॉलंटियर्स को उनके घर पहुंचाने के लिए मदद की पेशकश की जा रही है, जबकि इस समन्वय की जिम्मेदारी आफरीन नवाज संभाल रही हैं।
बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल की किताबों में हुई गंभीर गलतियों की नैतिक जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए और हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हवाला देते हुए पद छोड़ देना चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।